कि साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। भाई किसी ने बहुत सालों पहले बिल्कुल एक नंबर डायलॉग लिखा था ये कि भाई जब तक हमारे इंडिया में ना ये सिनेमा है ना, ये बॉलीवुड है ना, जब तक ये पिक्चरें बन रही है ना, तब तक आगे आपको पता ही है कि ये सब चलता रहेगा। खैर आजकल मैं तो कहूँगा कि भाई जब तक ये यूट्यूब है ना तब तक भी ये चीज़ें जो है वो होती रहेंगी। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई किस बारे में कि फाइनली मैं कहूँगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना उसका असली इस्तेमाल शायद कुछ लोगों को ही करना आता है। उनमें से एक हैं जो ये एक्टर है सिद्धार्थ। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी इंस्टाग्राम के ऊपर रिसेंटली एक पोस्ट करा, बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट था। इन्होंने दारा सिंह जी की एक फ़ोटो शेयर करी। उन्होंने बताया कि भाई एक टाइम ऐसा भी था जब दारा सिंह साहब जैसी फिजिक जो है उसको एक रियल फिजिक माना जाता था और एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लोगों के सामने थी कि भाई आप अगर अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना पीना करेंगे तो आप ऐसे दिखेंगे। लेकिन अब क्या हो चुका है? अब उल्टा हो चुका है। अब क्या है? अब आपको ज़्यादातर जो स्टेरॉयड वाली बॉडी होती है, जो बहुत ज़्यादा चिजल्ड होती है और जो ग्रोथ हार्मोन वाली बॉडी होती है उसको ज़्यादा प्रोपोगेट करा जाता है। और स्पेशली जो ये एक्टर्स हैं ये ज़्यादा इस तरीके की बॉडी लोगों को दिखाते हैं, यंगस्टर्स को दिखाते हैं, और जिससे कि यंगस्टर्स के सामने एक ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि ये बहुत अच्छी फिजिक है, उन्हें इस तरीके की फिजिक बनानी चाहिए और मेंटेन करनी चाहिए। यानी कि जो पहले दारा सिंह जी की जो फिजिक थी उसको अगर बात करें, उसको अब एक तरीके से एक नॉर्मल फिजिक नहीं कहा जाता है, उसको तो शायद ये कहा जाता होगा कि ये कुछ खास नहीं है, अनहेल्दी है, ये बंदा जिम भी जाता है। जो एक 6 पैक 8 पैक्स बहुत ज़्यादा चिजल्ड फिजिक लेकर घूम रहा है, या फिर कोई ऐसे जो एक्टर्स हैं उनको ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करा है। और हार्डवर्क की एक पूरी डेफिनेशन, एक हेल्दी बॉडी की डेफिनेशन, एक फिट बॉडी की डेफिनेशन और एक बॉडी की डेफिनेशन भी एक्चुअली चेंज होती है। तो दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा मेरा खुद का क्या ओपिनियन है और हम किस तरीके से इसमें सुधार लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मुझे बड़ी हैरानी होती है यार, जब मैं जिम जाता हूँ और जो नए बच्चे हैं वो मुझसे जब आके पूछते हैं कि कि ये साइकिल, वो साइकिल, ये ऐसे वैसे, मतलब उनके डाउट्स भी इतने ज़्यादा वियर्ड होते हैं कई बार कि बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको ये समझाना कि वो जिस डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके लिए कितना ज़्यादा गलत है, कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। खैर नहीं केस, हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं किस बारे में कि जो एक्टर है भाई बहुत अच्छा करा इन्होंने स्ट्रेट अवे अक्यूज़ करा उन लोगों को, ऐसे एक्टर्स को जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन और अपनी फिजिक, ऐसी एक फिजिक दिखाते हैं जो कि उनको भी पता है कि विदाउट ग्रोथ हार्मोन और विदाउट स्टेरॉइड अचीवेबल नहीं होती है, लेकिन वो कभी इस चीज़ को आके सामने बोलते भी नहीं है और लोगों के सामने एक अलग गलत एक्सपेक्टेशन जाती है कि देखिए वो जो एक्टर है वो ऐसा दिख रहा है, वो भी एकदम हेल्दी है, फिट है, सब कुछ है और आप भी ऐसे दिख सकते हैं, आपके कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने कभी किसी एक्टर को, अगर उन्होंने कभी स्टेरॉइड साइकिल इस्तेमाल भी करा है, कभी उन्होंने ग्रोथ हार्मोन्स इस्तेमाल भी करें, कभी अपफ्रंट आकर ना तो एक्सेप्ट करते हुए सुना होगा, ना ही कभी उनके रिपरकशंस के बारे में बताते हुए सुना होगा। कोई बात नहीं, हो सकता है कि उन्होंने उसकी चाहे जो भी, जैसे आप बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी या फिर आप बोलते हैं एक तरीके से फ्लश आउट, हालांकि ये चीज़ ऐसी होती नहीं है, रिपरकशंस उसके बाद भी होते हैं, लेकिन अक्सर वो सारे के सारे एक्टर्स आपके सामने ये सच आकर नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं कि जी उन्होंने कितनी ज़्यादा मेहनत करी। मेहनत के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आखिरकार ये एक्सेप्ट करने में और जो ये यंग जनरेशन है इनको ये बताने में और समझाने में क्या प्रॉब्लम है कि उसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। इसीलिए मैंने बोला कि असली फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल ही अब हुआ है। भाई मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, हालांकि मेरा वीडियो तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है, लेकिन एटलीस्ट जो ये ऑडियंस है जो मेरी बात को सुन रही है, आपकी इससे आंखें खुलनी चाहिए। उस कम्युनिटी का ही मेंबर, बॉलीवुड जिसको आप इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफस्टाइल की कितनी सारी चॉइसेस सिर्फ इस इंडस्ट्री की वजह से होती है। क्या आपका हेयर स्टाइल होगा, किस तरीके से आप अपना बियर्ड का स्टाइल रखें, क्या आप टी शर्ट पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे, कैसे अपना लुक लेंगे, ये सारा का सारा आई एम श्योर कि आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बॉलीवुड से, राइट? तो उसी बॉलीवुड का एक मेंबर आके आपके सामने अपना ओपिनियन रख रहा है, वो साफ साफ इस चीज़ को बोल रहा है कि ये जो एक्टर्स हैं इन्होंने एक गलत एक्सपेक्टेशन रखी हुई है लोगों के सामने कि ये एक रियलिस्टिक फिजिक है, जो एक्चुअली एक रियलिस्टिक फिजिक नहीं होती है। जो दारा सिंह साहब थे, ऐसा नहीं है कि दैट इज़ नॉट अ फिजिक। कोई अगर जिम जाकर हार्डवर्क करेगा, अच्छा जिम छोड़िए, आप अगर घर में भी अच्छा हार्डवर्क करेंगे, आजकल तो हम होम वर्कआउट को वर्कआउट नहीं समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि जो इंसान जिम जा रहा है और जिसके बहुत चिजल्ड फिजिक है, सिर्फ वही हार्डवर्क कर रहा है, वही अच्छा न्यूट्रिशन ले रहा है, वही सबसे ज़्यादा हेल्दी है, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है, गलत है। एक तो मुझे बड़ी हैरानी भी होती है और परेशानी भी होती है जब ऐसा
मतलब आप बहुत ज़्यादा ना, मुझे तो अक्सर क्योंकि लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम की और काफ़ी लोगों से जब मेरी लाइव भी बात होती है, जब आप कभी यूट्यूब के लाइव पर आते हैं, अब मुझे भी लोग ऐसे लिख देते हैं कि भाई आपकी तो जो हेयर स्टाइल है पता नहीं कभी विद्युत जामवाल से मैच हो रही है, कभी मैं अगर कुछ आई एम ट्राइंग टू डू सम फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स की, भाई आप तो टाइगर श्रॉफ की तरह हो गए हो, और पता नहीं क्या क्या। मतलब आई फाइंड इट सो वियर्ड, आपका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस चीज़ का आपके ऊपर कि क्या इंसान की अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं हो सकती? अगर इंसान ने कोई एक हेयर स्टाइल रखा है तो ज़रूरी है कि किसी को देख कर ही रखा होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर किसी का दिमाग आपकी तरह बॉलीवुड में नहीं घुसा रहता है, प्लीज़। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अगर थोड़ा बहुत इस चीज़ को अपने दिमाग में डालें, ऐसा नहीं है कि इसके बियॉन्ड दुनिया ही नहीं है, आप इसके चक्कर में पागल मत हो जाया कीजिए। काफ़ी मैं ऐसे यंगस्टर्स से जो है जब मेरी बात होती है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन बॉलीवुड स्टार्स का इन बच्चों के ऊपर। उनका ट्रेनिंग स्टाइल, उनका डाइट स्टाइल जो काफ़ी हद तक कई बार स्क्रिप्टेड होता है। आई हैव डन सच आर्टिकल्स, आपको हैरानी होगी। फॉर अ फ्यू मैगजीन्स दैट आई रोट अ फ्यू आर्टिकल्स फॉर सम सेलिब्रिटीज़ जो कि एक्टर्स हैं, फॉर क्रिकेटर्स उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो डाइट है, उनकी जो ट्रेनिंग है, मुझसे गोस्ट आर्टिकल लिखवाए गए कि आप बताइए कि आप अगर क्रिकेटर हैं तो उसकी क्या ट्रेनिंग होगी, उसका क्या डाइट होगा। आप बताइए कि एक 6 पैक वाली जो ये बॉलीवुड स्टार्स की डाइट होती है वो किस तरीके से दिखती है। जब मैंने वो लिखकर आर्टिकल दिया, गोस्ट आर्टिकल में, क्योंकि सिंस आपको क्रेडिट नहीं दिया जाता है, आपको बाद में पता चलता है, कई बार तो पता भी नहीं चलता कि वो आर्टिकल कहाँ छपा। पर जब मैंने वो आर्टिकल रीड करा, अब मैंने लिखा है तो मुझे तो पता था कि ये चीज़ मेरे द्वारा लिखी गई है, पर जब मैंने देखा तो किसी और सेलिब्रिटी का वो नाम था और उसके बारे में बताया गया था कि ये इनका डाइट है, इनका वर्कआउट है, और ऐसा कुछ था भी नहीं बिकॉज वो मेरा लिखा हुआ आर्टिकल था। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार जो आप ये सारा का सारा कंटेंट देखते हो ना, चाहे यूट्यूब के ऊपर हुआ, चाहे आप किसी वेबसाइट के ऊपर देखते हो, अ लॉट ऑफ इट, मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ स्क्रिप्टेड। ये बात आप, हो सकता है आप में से मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को शायद यकीन ना आए, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई हेटर है जो ज़बरदस्ती की हेट फैला रहा है। मगर दोस्तों, अगर आप वाकई में थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहते हो, मेरा आई हार्डली हैव, कितनी बार बताया मैंने, एनीथिंग टू गेन आउट ऑफ दिस वीडियोज़ गेटिंग 2 और 5,000 व्यूज़। आई हार्डली हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम दिस। Please try to understand the world is working in a different way, though contrary to what you perceive it to be। जिस तरीके से आप समझते हैं ना कि ये दुनिया चल रही है, ये वैसे नहीं चल रही है। आपको बहुत कुछ देखकर कैमरे के सामने या फिर जो आप रीड करते हैं आर्टिकल, आपको लगता है कि वो सच है, लेकिन वो सच नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई जाती हैं कि सच है। ये जो आर्टिकल वाली बात है, ये आज की भी नहीं है, इसको 2-3 साल हो चुके हैं। ये बात मैंने शायद मेरे जो ये लाइव सेशंस होते हैं यूट्यूब के ऊपर, किसी ने सवाल करा था, मैंने शायद वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन भी किया था। सो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहा कीजिए। आपके सामने प्रूफ है भाई, बॉलीवुड के खुद के एक एक्टर भी ये बॉलीवुड के चक्कर में ऐसे इन्फ्लुएंस मत हो जाया कीजिए। और एक मेरे को कहानी समझ नहीं आती, हर 6 महीने में किसी एक्टर का फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है, कोई नई पिक्चर आ रही होती है और उसके ऊपर वीडियोज़ आ रहे होते हैं कि नेचुरल है नहीं है, किस तरीके से ये फिजिक बनाई जा सकती है। अरे भाई, अभी वो कौन सी पिक्चर आ रही है, क्या है वो, आंधी तूफान। अरे तुम नहीं बन जाओगे आंधी तूफान अगर आंधी तूफान का डाइट प्रोग्राम या फिर वो नेचुरल है नहीं, अगर इसके बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। पहली बात तो करेक्ट नहीं मिलेगी, और अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए तब भी आप आंधी तूफान नहीं बनोगे। कौन सी पिक्चर है मुझे तो पता नहीं, पर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता देना क्या पिक्चर आई है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, try to learn the basics of nutrition, try to learn the basics of training, try to learn about your body and not someone else's body। उसकी बॉडी में जानकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो खुद किसी ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर काम कर रहा है, जिनमें से कि मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप तक करेक्टली पास आउट भी नहीं होती है। बॉलीवुड का ये एक्टर हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये इस बात को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो आजकल के बॉडीज़ है ना, ये कोई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है और ना ही होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट एक्चुअली लीड्स टू बॉडी शेमिंग। फिर वो इंसान जो इस तरीके से नहीं दिखता, उसको ऐसा सुनने को मिलता है, हमें सुनने को मिल जाता है आप जिम भी जाते हो। खैर हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, चलो हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे जिम में अक्सर टकराते हैं और मुझे बोलते हैं कि भैया बहुत मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक साइकिल नहीं करूँगा तब तक बॉडी अच्छे से दिखेगी नहीं, और
लोग मुझे ये बोलते हैं, ताना मारते हैं कि तू जिम जाके यू नॉट वर्किंग हार्ड, और तेरे जिम जाने का फ़ायदा क्या है। रिलेटिव बोलते हैं यार कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी दूसरी वाली डायरेक्शन पकड़ लूँ। तो वहीं से ही इसकी शुरुआत होती है, जब ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा आपकी गलती है। इसलिए हर वीडियो की तरह इस बार भी आप ही कहूँगा ये आप ही की मिस्टेक है, और इसको करेक्ट करना भी आप ही के हाथ में है। ऐसी अनरियलिस्टिक बॉडीज़ को अप्रिशिएट करना बंद कीजिए, ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना बंद कीजिए, यू विल सी चेंजेस। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अगर जो जिम जा रहा है वो अच्छी वेट ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, अच्छा एक न्यूट्रिशन, एक लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो कर रहा है, वो ऐसा ही दिखे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व, जो कि मैं आपको अक्सर वीडियोस में अपने बताता रहता हूँ। सो इसलिए आई रियली थिंक इट्स रियली गुड यार, समवन फ्रॉम बॉलीवुड इटसेल्फ एक्चुअली यू नो मेड दिस स्टेटमेंट। इसी को कहते हैं असली फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल, जो कि करना चाहिए। बाकी सारे एक्टर्स को भी करना चाहिए, आके बताना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बाकी यस, आपको हमेशा ऐसे लोग दिख जाएंगे जो एक ऐसा आर्ग्यूमेंट देंगे जो कि कुछ ऐसा होगा कि भाई देखो ये लोग ना स्टेरॉइड के अगेंस्ट इसलिए बोलते हैं, ये लोग ऐसी फिजिक के अगेंस्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनकी खुद की ऐसी नहीं है, इनसे ऐसी बन नहीं पाई। तो यार देखो, हम तो नेचुरल भी ऐसी, लगभग ऐसी, बहुत ऐसी तो नहीं बट लगभग ऐसी बना चुके हैं, अपने क्लाइंट्स के भी बनवा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम इस बात को बोलते हैं दैट दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फिजिक। यू आर डिसेंट इनफ इफ़ यू इवन लुक हाफ ऑफ दिस। ज़रूरी नहीं है कि हर जिम जाता हुआ इंसान ऐसा दिखाई देगा, एंड दैट इज़ द ओनली मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव थ्रू दिस वीडियो। तो दोस्तों यही था एक मेरा छोटा सा ओपिनियन अबाउट दिस। अ बिग सैल्यूट टू दिस एक्टर। बाकी अगर बाकी सारे एक्टर्स भी ऐसा कुछ कुछ ऐसा कहें तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आएगा हमारी इस पूरी सोसाइटी में, जो कि इतनी आसानी से नहीं आता है। आप अगर बात करें 2000 की, जब 2007-8 से भी पहले की, तो ट्रस्ट मी ये फिजिक जो आजकल आपकी गोल हो चुके हैं, पहले ये गोल था ही नहीं। ये सारा का सारा किया जा रहा है हमारी इन पिक्चरों का है। और फिर वही डायलॉग जो इस वीडियो की शुरुआत में आपने सुना था, यहाँ दोबारा लगाऊंगा नहीं, पर हमेशा दिमाग में याद रखना कि जब तक इस इंडिया में सिनेमा है, और आजकल तो यूट्यूब भी है, जब तक इस इंडिया में सिनेमा और यूट्यूब है तब तक बंदे वही